आज का दिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिशन 2024 को लेकर तूफानी दौरे पर हैं। पहले नीतीश अखिलेश यादव और उसके बाद ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर टीएमसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना ममता बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल है। दीदी वो देश का वरिष्ठ नेत्री है, लीडर है। वो 7 बार का सांसद है, 4 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 2 बार का रेल मिनिस्टर, 3 बार का चीफ मिनिस्टर, 70 से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, 80 से वो एमपी है। तो सारा देश के जो सीनियर लीडर्स है उसके साथ उनका संपर्क है। तो वो ये जो एंटी बीजेपी जो फोर्स है, प्लेटफॉर्म है, उसका जो न्यूक्लियस है वो ममता बनर्जी है। स्पेशली आफ्टर 2021 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने दिल्ली पैसेंजरी किया था पूरा भाजपा, और यहां से उनको हरना पड़ा, ममता दीदी उनको हरा दिया। तो ये तो क्लियर हो गया है जो ममता दीदी का ऑल इंडिया इम्पैक्ट क्या है। ये तो दूसरे किसी स्टेट का इतना परसेंट वोट, उतना परसेंट वोट, वो स्टेटस, ये स्टेटस, ये तो नहीं है। वो सीपीएम है, 3 एमपी है। वहीं नीतीश की मीटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले भी नीतीश जी ने ये कोशिश करी और ये बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों से माननीय नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं और मुझे लगता है ये उस समय आ गया है कि जब हम सबको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो साथ में आना पड़ेगा। मैं उनकी इस पहल को बहुत सराहना देता हूं और ईश्वर करे कि इस विपक्षी एकता को एक नई मजबूती आज लखनऊ की सरजमी से मिले। दीदी वो देश का वरिष्ठ नेत्री है, लीडर है। वो 7 बार का सांसद है, 4 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 2 बार का रेल मिनिस्टर, 3 बार का चीफ मिनिस्टर, 70 से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, 80 से वो एमपी है। तो सारा देश के जो सीनियर लीडर्स है उसके साथ उनका संपर्क है। तो वो ये जो एंटी बीजेपी जो फोर्स है, प्लेटफॉर्म है, उसका जो न्यूक्लियस है वो ममता बनर्जी है। स्पेशली आफ्टर 2021 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने दिल्ली पैसेंजरी किया था पूरा भाजपा, और यहां से उनको हरना पड़ा, ममता दीदी उनको हरा दिया। तो ये तो क्लियर हो गया है जो ममता दीदी का ऑल इंडिया इम्पैक्ट क्या है। ये तो दूसरे किसी स्टेट का इतना परसेंट वोट, उतना परसेंट वोट, वो स्टेटस, ये स्टेटस, ये तो नहीं है। वो सीपीएम है, 3 एमपी है। इसके अलावा आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस भी मानती है कि आज का दिन विपक्षी एकता के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस मुहिम में लगे हुए हैं जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल से मिले। अब दूसरे चरण की शुरुआत आज से है और ये निश्चित रूप से यह जो यात्रा होगी वो विपक्षी एकता की वो मुहिम जिसमें गैर भाजपा दलों को एकजुट करके दिल्ली की उन्मादी हुकूमत को अपदस्थ करना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता को गोलबंद करना है। उस मुहिम में मील का पत्थर साबित होगा। विपक्षी एकजुटता का जो राह बिहार ने दिखाई है वो अब देश में रंग लाने लगा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी ने जो खेला बिहार में किया, अब वो देश में 2024 में होगा। अब उनको, बीजेपी को पहले से एहसास है कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी से लड़ना मुश्किल है। आज जिस तरह से बंगाल में और उत्तर प्रदेश में ममता दीदी और अखिलेश यादव जी के साथ बैठक होगी और विपक्षी एकजुटता की मुहिम गति पकड़ेगी, बीजेपी को अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प और जो राह बिहार से निकला है वो देश में रंग लाएगा 24 में। विपक्षी एकता के लिए तो शुभ संकेत है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा कि मेरा प्रथम उद्देश्य विपक्षी एकता को इकट्ठा करना है, बनाए रखना है। उसी सिलसिले में
वो सुश्री ममता बनर्जी से भी मिलेंगे, वो अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे। ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में देश के तमाम विपक्षी नेताओं से वो कर विपक्ष को एक धारा में लाकर नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को परास्त करना सिर्फ नीतीश कुमार जी का उद्देश्य नहीं, तमाम विपक्ष नेताओं का उद्देश्य है। उनका मात्र उद्देश्य है कि सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आके नरेंद्र मोदी जी को परास्त करें। इस मीटिंग से जहां विपक्षी दल उत्साहित है, वहीं नीतीश की ममता और अखिलेश से मुलाकात पर बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई बैठक, ये जातिवादी बैठक, परिवारवादी बैठक, स्वार्थवादी बैठक, इसका कोई स्थान नहीं है। लोग चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, देश का सम्मान चाहते हैं लोग, गरीब का कल्याण चाहते हैं लोग। जब सत्ता में रहे या जो सत्ता में हैं वो अपने कर्तव्य पालन में विफल हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, आप समझिए कभी हमारी 2 सीटें रहा करती थी, आज सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को रोको, बीजेपी को रोको। ये सारे लोग रोकते रह जाएंगे लेकिन जनता आगे बढ़ा देगी, क्योंकि जनता ने ये तय करके रखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास का एक संकल्प लेकर के जो कार्य करके दिखाया है, कोई भाषण का विषय नहीं है, उसका प्रभाव व्यापक तौर से। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से ही मिल रहे हैं, कोई प्लानिंग है? नहीं तो ममता जी कौन हमारे समर्थन में है या अखिलेश जी कौन समर्थन में है और नीतीश जी कौन समर्थन में, जिनसे मिलना चाहें सब मिल लें। लेकिन आप विश्वास रखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 का रिकॉर्ड लोकसभा के चुनाव में जो हमारा बना है 300 पार का, वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं यूपी से तो खतरा? कोई खतरा नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। वो बिहार से लड़ेंगे, जीते कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए। देखा आपने किस तरीके से नीतीश के तूफानी दौरे ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद ममता और अखिलेश का क्या रिस्पॉन्स रहता है। लखनऊ से समर्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।